हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप लोगों को सुबह की बहुत शुभकामना और क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग देखे थे कि रियल नंबर को दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है परिमेय यानी कि रैशनल, एक होता है अपरिमेय यानी इर्रेशनल। ठीक है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, इर्रेशनल। तो परिमेय का डेफिनेशन यानी रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखो कैसे लिखते हैं। Number in the form of P by Q, Q not equal to 0, where P and Q are relative prime number, relative prime integers. Is called rational number if division is either terminating और रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ वर्ड इस्तेमाल किए हैं, रिलेटिव प्राइम इंटीजर, ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग डिवीजन सिस्टम एंड रिपीटिंग डिवीजन सिस्टम। ये तीन चीज़ हम इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि P बाय Q में P और Q रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स है। तो रिलेटिव प्राइम क्या है? प्राइम तो हम समझे कि प्राइम नंबर है, यहाँ रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं ना, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं। जब प्राइम नंबर कहेंगे तो नेचुरल के सेट से कलेक्ट करना होगा। यहाँ हम रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स क्या हुआ? जब दो इंटीजर न्यूमेरिकली, साइन को ध्यान में नहीं रखना है, जैसे मान लीजिए कि एक -8 है और एक -5 है या +5 ही है, तो हमको यहाँ -8 और +5 की चर्चा नहीं करनी है, 8 और 5 की चर्चा करनी है। और 8 और 5, 8 तो प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, लेकिन क्या 8 और 5 का HCF 1 को छोड़कर कुछ अदर होगा? नहीं होगा। या 8 और 9 दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का HCF 8 और 9 का 1 होता है। तो ये 8 और 9 या 8 और 5 या 5 या 12, इस तरह का कोई भी नंबर ले, +12 ले ले, -12 ले ले 5 के साथ, तो HCF हमेशा 1 होगा। तो जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है उसी को हम लोग रिलेटिव प्राइम कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है, यानी ना ये इसका फैक्टर इसमें कॉमन है, ना इसका फैक्टर इसमें कॉमन है।
अब ये दोनों प्राइम भी हो सकता है तब भी रिलेटिव प्राइम है, जैसे 5 और 7 प्राइम है। जब दोनों प्राइम है तो रिलेटिव प्राइम नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन रिलेटिव प्राइम में जैसे 8 और 9 है तो ये प्राइम नहीं है, 8 और 9 दोनों में से कोई नहीं, लेकिन दोनों का HCF 1 है, इसीलिए रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, तो P एंड Q रिलेटिव प्राइम होना चाहिए, यानी कि हम जो लिखेंगे उसमें जैसे हम ये लिखते हैं 4/6, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2 एंड 2 × 3। तो देखिए तो इसका इस दोनों का 4 और 6 का HCF क्या निकल गया, क्योंकि ये दोनों ये 2 एक 2 इसमें एक 2 इसमें कॉमन है, तो 4 और 6 का HCF 2 हो गया। इसीलिए 4 और 6 रिलेटिव प्राइम नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो ये रैशनल नहीं हुआ। इक्विवेलेंट रैशनल है 2/3 का, यानी इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हो गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो है क्या है, ये अलग चीज़ है, लेकिन रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके इक्विवेलेंट रैशनल 2/3 के इक्विवेलेंट यह रैशनल है। ठीक है, इसको हम रैशनल नहीं कह सकते क्योंकि ये 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों में रिलेटिव प्राइम्स होना चाहिए, P और Q रिलेटिव प्राइम्स होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तभी वो हमारा HCF ये रैशनल नंबर होगा। अब है कि रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे मान लीजिए आप 2 में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 टाइम्स देंगे, यहाँ 0 होगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, डेसिमल देंगे, यहाँ 0 आएगा, 5 4 जा 20 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि अब आगे नहीं बढ़ सकता है डिवीज़न, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट कर गया, हिंदी में कहता है शांत हो गया। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है बुक में कि शांत हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग याद रखिए। ऐसे भी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कहते हैं कि वो सेंट्रल टर्मिनल का क्या मतलब हो गया। जैसे बिहार में पटना में है ना राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो टर्मिनल का क्या मतलब हो गया, ट्रेन वहाँ टर्मिनेट कर जाता है, उससे आगे अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब रिपीट नहीं, अब टर्मिनेट हो गया। अब ज़रा अगर हम 2 में 3 से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ 0 टाइम्स दिए, यहाँ 0 आया, 2 आया, और डेसिमल दिए तो यहाँ 0 आया, 3 6 जा 18, उसके बाद माइनस किए 2 आया, फिर 0 देना पड़ेगा, फिर 2 6 जा 18 होगा, और इस तरह से ये 20 होते चला जाएगा और 6 टाइम्स लगते चला जाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम लोग रिपीटिंग। तो अगर रिपीट हो या टर्मिनेट हो तब P/Q रैशनल नंबर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी केस में तो वह रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है और रियल है तो बचा क्या, 2 ही चीज़ बचा था ना, तो रियल को 2 ही भाग था ना, रैशनल और इररैशनल। ठीक है, तीसरा कोई भाग नहीं है। तो जब रियल है रैशनल नहीं है तो क्या बच गया, माने इररैशनल नंबर हो गया। तो इस इररैशनल का डेफिनेशन क्या हो गया, इररैशनल का डेफिनेशन हो गया जो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, द नंबर विच नॉट रिटेन इन द कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो न ही वह टर्मिनेट करता है न ही रिपीट करता है, यानी नॉट टर्मिनेटिंग
नॉट रिपीटिंग, ये दोनों कंडीशन उसमें आ जाएगा। और तीसरा जो है वही P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये तीनों उलट हो जाएगा, ठीक है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो वैसे स्थिति में अब इरेशनल का देख लीजिए, हम लिखते हैं जैसे कहते हैं √2 को इरेशनल नंबर, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कभी ख़त्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता है, इसीलिए ये रैशनल नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये रैशनल नहीं है। अब एक डेफिनीशन आपको हम बतला रहे हैं कि पाई क्या होता है। पाई का इस्तेमाल आप लोग क्लास 9 में है, क्लास 7 में भी सर्कल का एक एरिया निकाले होंगे, सरकमफ्रेंस निकाले होंगे, क्लास 8 में भी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस निकाले होंगे। स्फीयर तो शायद नहीं है ये क्लास 8 तक, क्लास 9 में है थोड़ा बहुत और 10 में है, चूँकि 3 डायमेंशनल स्पेस चीज़ है तो सर्कल तो है लेकिन स्फीयर नहीं रहता है। तो 8 तक तो आप निश्चित ही नहीं पढ़े होंगे स्फीयर, तो पढ़ते तब भी उसमें पाई होता। तो यहाँ सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालें कि एरिया निकालें, आपको पाई से भेंट होगी। और पाई जब भी लिखा जाता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता, कारण क्या है? तो पाई का डेफिनेशन पहले देख लीजिए। पाई का डेफिनेशन है C/D। यह C क्या है और यह D क्या है? C हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड D इज द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लिया जाए और किसी दूसरे सर्कल का डायमीटर ले लिया जाए और उसका रेशियो निकाला जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही सर्कल का यानी सेम सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंगे और डायमीटर लेंगे, ठीक है। तो उसके रेशियो को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, उसके अनुपात को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि इसका यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि कम रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कब होगा? जब दोनों लाइक टर्म होगा। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हम लेते हैं, कहते हैं कि ये 15 मिनट में फलाने चौक पर पहुंच जाता है और दूसरा स्टूडेंट जो है 20 मिनट लगा देता है, ठीक है। तो जाने दोनों के उस खास चौक पर जाने के समय में एक कम लेता है, एक ज़्यादा लेता है, ये तुलना हो गई। अब अगर हम कहें कि ये स्टूडेंट उस चौक पर जाने में 15 मिनट लेता है और यह स्टूडेंट 3 रोटी खाता है, माने दूसरा स्टूडेंट एक स्टूडेंट 15 मिनट लगाता है चौक पर जाने में और दूसरा स्टूडेंट 3 रोटी खाता है, तो ये क्या तुलना हो गई? या तो दोनों की तुलना खाने से करिए कि कौन कितना रोटी खाता है, या दोनों की तुलना चौक पर जाने से करिए कि कितना समय लेता है, ठीक है। तो जब दो समान टर्म होगा यानी लाइक टर्म होगा तभी तुलना होगी, कंपैरिजन होगा और उसका रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग सरकमफ्रेंस को भी या तो सेंटीमीटर में या मीटर में या फीट में या यार्ड यानी गज में नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से डायमीटर को भी सेंटीमीटर, मीटर, यार्ड या फीट, इंच वगैरह में सब में नाप सकते हैं। तो दोनों को सेम से नापेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सरकमफ्रेंस को नाप लेंगे यार्ड में और डायमीटर को नाप लेंगे सेंटीमीटर में, तब कंपैरिजन नहीं होगा। दोनों दो तरह का यूनिट है, ठीक है। दोनों को सेम यूनिट में मेजर करेंगे और मेजर करके तब निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर है और ये कुछ समथिंग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया। अब इस दोनों का रेशियो रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहीं भी देखिएगा कि रेशियो जब भी रेशियो लिखा जाता है तो वहाँ पर कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती है, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी कि किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों समान संख्या ली गई है, समान तरह की संख्या ली गई है। समान तरह की संख्या माने
अगर वह संख्या जो तुलना की गई है किलोग्राम से तो दूसरा भी किलोग्राम होगा, 1 मीटर होगा तो दूसरा भी मीटर होगा, ठीक है। 1-2 घंटा होगा तो एक 3 घंटा या 5 घंटा जो भी हो, यानी एक समय का समान यूनिट होगा एक में, दोनों में, तो दोनों में लेंथ का समान यूनिट होगा, तो दोनों में वेट का समान यूनिट होगा, हाइट का समान यूनिट होगा। जैसा कंपैरिजन करेंगे दोनों का समान करेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो जैसा भी हो, सबका समान जब होगा तभी कंपैरिजन होगा, अन्यथा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए रेशियो का यूनिट नहीं होता है। और पाई का डेफिनेशन क्या दिए, C/D। तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता यानी इंटरनेशनल मान्यता के अनुसार देखा गया है कि C में जब D से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर है ना D, डायमीटर है यहाँ लेकिन डिनोमिनेटर भी तो है, तो इस डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो 200 डिजिट्स तक, अप टू 200 डिजिट्स तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि यह रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये मान्यता है। ऐसे बहुत पहले की बात है, एक बार हम रेडियो से प्रसारित किया था कि एक बैंक का स्टाफ था नालंदा का, जो बैंक से आने के बाद वह 2 घंटा प्रतिदिन इसको डिवाइड करता था और 20 साल तक डिवाइड किया, और 20 साल के बाद भी वह पता नहीं बता सका कि ये रिपीट करेगा कि टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए कौन बैठेगा? जो आदमी प्रतिदिन 2 घंटा डिवाइड किया 20 साल तक एक ही को, स्वाभाविक है कि बहुत मोटी किताब बन गई होगी उसकी डिवीज़न की, उसको कौन चेक करेगा? इसीलिए उसको इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली, ठीक है। 200 डिजिट तक इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है और 200 डिजिट तक पता नहीं चल पाया कि वह रैशनल है कि यानी टर्मिनेट या रिपीट में से 2 में से कोई एक क्या हो रहा है, ये नहीं पता चला, ठीक है। इसीलिए हम जो मैथमेटिक्स में अपवाद नहीं होता है यानी एक्सेप्शन नहीं होता है, तो जब एक्सेप्शन नहीं होता है तो हमने पाई के लिए ये ऑप्शन रखा कि जिस दिन तुमको पता चल जाए कि तुम P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और रिलेटिव प्राइम इंटीजर C/D हो जाए, उसके बाद अगर डिवाइड किया जाए तो टर्मिनेट और या टर्मिनेट हो या रिपीट हो, ये सब कंडीशन अगर तुम्हारे साथ फुलफिल हो जाए तो तुम रैशनल कहला जाओगे, नहीं तो तुम्हारा रैशनल कहलाने का कोई तो तुक नहीं है, तुम अदर ही रहो, रैशनल के ग्रुप में मत आओ, ठीक है। ये हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि सर पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 जनरली लिखते हैं, ठीक है। पाई इक्वल टू 22/7 हम लोग जनरली लिखते हैं, और इसका मतलब जब पाई इक्वल टू 22/7 है तो क्या 22/7 इरैशनल नंबर है? अब है कि नहीं है तो जा सामने देख लो क्या है कंडीशन, उसका स्थिति क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। देखो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 22 को, तो 3 टाइम्स देना पड़ेगा, 21 होगा, 1 आया, डेसिमल दिए 0 आया, 1 टाइम्स देंगे 7 होगा, 3 आएगा 0 आएगा, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0। देखो तो यहाँ 1 है और यहाँ फिर 1 0 आ गया। तो इसके बाद यहाँ जब 0 आया 1 10 हो गया, तो फिर 1 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, फिर आ जाएगा 1 0,
फिर 142857, इस तरह से 142857 आते रहेगा। तो डिवीज़न में क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और अगर टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट किया, तो ये तो रिपीट हो गया। तो जब रिपीट हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही 22/7, है कि नहीं? 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और 22 और 7 का HCF भी 1 होता है, तो रिलेटिव प्राइम भी हो गया। ठीक है, 7 एंड 22 रिलेटिव प्राइम भी हो गया, इंटीजर्स भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, और टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट तो हो गया। चूँकि यहाँ और लिखा हुआ, ये नहीं लिखा कि टर्मिनेट भी करे या रिपीट भी करे, ऐसा होता ही नहीं है, कोई एक हो। टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट किया, ठीक है। तो 22/7 तो रैशनल नंबर हो गया। तो पाई हम लोग लिखते हैं पाई इक्वल टू 22/7, और पाई कहते हैं इर्रेशनल नंबर है, इसको कहते हैं रैशनल नंबर है। बोलिए तो घोड़ा कहीं गाय के बराबर हो जाएगा? गाय या घोड़ा दोनों बराबर है? नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? 22 पाई को 22/7 क्यों लेते हैं? अब देखिए, आपका जो पड़ोसी है, मान लीजिए जो स्टूडेंट आप क्लास में जितने लोग बैठे हैं, और कोई एक स्टूडेंट आपका जो है वो उससे नहीं बनता है, 100% नहीं बनता है, लेकिन क्लास का टीचर कह रहा है कि नहीं तुम दोनों एक ही बेंच पर बैठेगा, तो क्या करिएगा? आपका दोस्त हो सकता है कि आपके 2 बेंच आगे हो या 3 बेंच पीछे हो, आपको उसके साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है, और जो बैठा है वह आपका दुश्मन है, तो क्या कीजिएगा? पड़ोसी तो वही हुआ ना आपका दुश्मन ही सही, लेकिन पड़ोसी तो है। जैसे भारत और पाकिस्तान ले लीजिए, हमको अगर दोस्ती है किसी दूसरे कंट्री से, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा पड़ोसी तो हमारा दुश्मन बना हुआ बैठा हुआ है। तो पड़ोसी तो नहीं बदल रहा है ना। पड़ोसी जब भी कहेंगे दोस्त हो कि दुश्मन हो, है तो पाकिस्तान ही, ठीक है। वह दोस्त है कि दुश्मन है तो पाकिस्तान ही पड़ोसी। उसी तरह से पाई का तो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसका नियरेस्ट जो है यानी पड़ोसी जो है, इससे ज़्यादा पड़ोसी कोई दूसरा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इस इर्रेशनल नंबर यानी पाई का जो सबसे नज़दीकी सबसे पड़ोसी रैशनल नंबर है वह पाई है। तो हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन असल में इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सिंबल देते हैं, माने ये इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं है तो क्या है, तो उसी के आसपास है, ठीक है, एकदम नज़दीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 1 और लिखते हैं 0.999, 3 ठो दिए। अब बोलिए ये 0 है ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 0.999 करेंगे तो ये तो इस 1 तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें कितना दूर है ये पता कर सकते हैं, कितना नज़दीक है, ठीक है। तो इसके नज़दीक वाला यही डेसिमल नंबर है, इसके नज़दीक वाला डेसिमल नंबर यही है, इंटीजर तो नहीं है, वो इंटीजर तो 1 है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसके बाद वाला लेते हैं कि 1.00000001, तो बोलिए ये कहाँ होगा? बस यही कह सकते हैं कि कोइंसाइड। मैथमेटिकली तो कह सकते हैं कि सर डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोस्कोप से भी अलग नहीं कर सकते, लगेगा दोनों एक ही है, एक ही है ही, ठीक है। तो इसी तरह से पाई और 22 का एक दूसरे का चोली दामन का रिश्ता है, ठीक है। इसीलिए पाई का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग 22/7
करते हैं और फ्रीक्वेंटली का लगभग कर लेते हैं। कभी कभार लिखा रहता है क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू 3.14 ही लिया जाए, तो हम लोग लेते हैं। जब वो कह दिया तो वही लेते हैं, और नहीं तो फिर 22/7 भी लिखा रहता है। अगर नहीं है कुछ मेंशन किया हुआ तो आप पाई के फॉर्म में भी रख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। बिल्कुल। अब 9th में पढ़ते हैं। अब अगर पाई का वैल्यू आप नहीं भी, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो आप मत लिखिए, पाई ही के फॉर्म में रहने दीजिए। आपको 100% अंक आएगा, मार्क्स मिलेगा, चाहे वो 10th बोर्ड दीजिएगा या 12th बोर्ड दीजिएगा। हर बोर्ड में आपको पाई का वैल्यू नहीं रहेगा तो आप मेंशन नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब है दिया हुआ तो उस पर आर्गूमेंट भी नहीं करना है, वह वैल्यू हमको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, थोड़ा कम तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम रैशनल और इर्रैशनल पर चर्चा किए इस क्लास में। अब इसके बाद वाले क्लास में अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर, और तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 4 रैशनल नंबर या 10 रैशनल नंबर या 100 रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और 2 रैशनल के बीच में 2 या 10 इर्रैशनल कैसे निकाल सकते हैं, 2 इर्रैशनल के बीच में 2, 4, 10 रैशनल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटनेस स्टेटमेंट ऑफ द रियल नंबर क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ देखेंगे। आप लोग के पास जो बुक है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जो बुक में है उसके साथ आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वह आपके मन में अगर बना रहेगा और मेरे लेक्चर को आप सुनेंगे, देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, तो आपका डिस्टिंक्शन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तब किसी तरह की कोई दुविधा या शंका नहीं रहेगा। सारी शंकाओं का, सारी दुविधाओं का समाधान हो चुका होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।